चैप्टर है, अगर आप यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो आपके काफी इजी रहेगा। इस चैप्टर में हमको कंटेंट क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कैसा होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देन टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स कैसे होते हैं। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन। 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। देन लास्ट एंड फाइनल टॉपिक सर्कुलर मोशन है। ये आपके पास चैप्टर का सीरीज है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है क्या ना, बिल्कुल सिंपल इजी पढ़ेंगे। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना है ना, तो क्वांटिटीज अगर अपनी क्लियर होगी तो अपन इस चैप्टर को बहुत इजी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये टॉपिक्स हमारे पास, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो स्टार्टिंग में, और नहीं चाहो तो पूरे चैप्टर में अपने पास सीरीज में जिस टाइप से चैप्टर आएगा उसमें आगे चलते हुए पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द मोशन। मोशन का मतलब क्या है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है, मोशन का मतलब क्या है। मोशन मींस वर्ड एक है ना, उसका मतलब है मोशन मींस मूवमेंट है, एनीथिंग व्हिच इज मूव इज सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूं या खड़ा हूं, दैट इज आई एम एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब मैं कुछ नहीं, खड़ा हूं यहाँ पर है ना, चल नहीं रहा हूं, लेकिन अब मैं यहाँ से चलने लगा तो ये मतलब मैं मोशन कर रहा हूँ ना। इफ आई मूव देन, तो मोशन वर्ड का मतलब है बिल्कुल सिंपल सा मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। द वर्ड मोशन मींस एनीथिंग व्हिच इज मूव इज सेड टू बी इन मोशन। जो भी संसार में इस दुनिया को दिख रहा है आसपास, जो भी मूव करता है वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल माय हैंड इज मूविंग, माय बॉडी इज रेस्ट, मेरी बॉडी रेस्ट पर है लेकिन मेरा हाथ तो मूव कर रहा है ना, इसका मतलब मेरा हाथ मूव कर रहा है। अब नाउ आई एम मूविंग, मैं मूव कर रहा हूं, तो दैट मींस एनीथिंग व्हिच मूव इज सेड टू बी मोशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ आएगी इसकी। डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनीथिंग व्हिच इज मूव, है ना, आप चाहो तो मैं बोल रहा हूँ जो नोट डाउन कर सकते हो इजीली, एनीथिंग व्हिच इज मूव इज सेड टू बी मोशन। जो भी मूव कर रहा है वो किस में कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मोशन की कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम आएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इस चैप्टर में हम 3 इक्वेशन पे हमको, इन सबको जानने से पहले इस चैप्टर में हमको जानना क्या है, बड़ा सिंपल सा। इन सबको जानने से पहले हमको 2 क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेगी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या होती है ये हमको देखना बड़ा ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2 क्वांटिटीज हमको पढ़नी पड़ेगी ना। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको वैसे भी पता होगा, फिर भी हम स्टडी करेंगे क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ना। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आप ये चीज समझ गए ना, इसमें हमको 3 क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंटली स्टडी करनी है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये अगर आपको क्लियर तो आपका आधा चैप्टर यहाँ पर क्लियर। ये क्वांटिटीज अगर आप अच्छे से जानते हो कि ये होती क्या है तो आपका चैप्टर क्लियर। स्केलर पे आते हैं ना, स्केलर बड़ा इजी है। द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसको स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया मैग्नीट्यूड क्या है, हमको तो ये नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड आपको बताऊंगा। द वेक्टर द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दैट इज। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी न्यूमेरिकल नंबर होता है विद यूनिट। ये मैं बोलता हूँ 5 मीटर, ये यूनिट है, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब मैं बोलता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज मैग्नीट्यूड। कोई भी नंबर होगा अपनी यूनिट के साथ, 5 kg मैग्नीट्यूड, ये क्या कहलाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड। ये कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं है कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, लेफ्ट में है, राइट में है, अप है, डाउन है, डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसके साथ अगर मैं डायरेक्शन फिक्स कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी व्हिच ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं, देखो हर उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है ना। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह देता हूं कि यार आप 10 सेकंड पीछे जाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है 10 सेकंड आगे जाओ, नहीं, है ना। ये कहूंगा कि मैं 10 मीटर आगे जाओ, 10 मीटर पीछे जाओ, ऐसा थोड़ी हम दुकान पे जाके कह सकते हैं हाँ भैया 10 किलोमीटर शक्कर तोल दो, नहीं, है ना। सबकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है। मुझे पता है मीटर आ गया, इसका मतलब ये क्या है? लेंथ, लेंथ की बात करो। केजी आ गया, इसका मतलब मैं मास की बात कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ। तो जनरली क्वांटिटीज में, ठीक है, तो वेट को हम किस में देते हैं? वेट जैसे हम लेते हैं डब्ल्यू, वेट, वेट होगा हमारा, ठीक है, या तो केजी में या ग्राम में या मिलीग्राम में से चलता रहता है। लेंथ की जब हम बात करते हैं, लेंथ हमारी चलती है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसे
ठीक है, टाइम की बात जब हम करते हैं, टाइम हम ले सकते हैं या तो आर में, ठीक, या मिनट में या सेकंड में। तो ये छोटी मोटी क्वांटिटीज तो आपको पता होनी चाहिए कि किसमें क्या होता है, ठीक है। दैट इज वेक्टर। और वेक्टर क्या है, द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ डायरेक्शन फिक्स होगी। अभी मैं कहता हूं कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से चलता हूं, मेरी स्पीड है, लेकिन मैं किधर चलता हूं, मेरी अगर डायरेक्शन फिक्स है तो क्वांटिटी हो गई, ठीक है, वो गई वेक्टर क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी विच जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, कि मैं अप लेफ्ट चल रहा हूं, राइट चल रहा हूं, अप चल रहा हूं, डाउन चल रहा हूं ना, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, सुनना इस बात को, कि भैया मैं ऐसा लिख दूं कि मैं चलता हूं 5 मीटर, बस 5 मीटर इतना सा लिख दूं, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं लिख दूं मैं 5 मीटर चलता हूं इस डायरेक्शन फिक्स कर दूं नॉर्थ में, तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं कह देता हूं यार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं इन डायरेक्शन दे दूं साउथ, तो ये क्या बन गई, ये अपना बन गया वेक्टर और ये स्केलर, ठीक है। तो हमको जो क्वांटिटीज है ना, जिन पे हमको फोकस करना है इस चैप्टर के पे, उसकी बात करते हैं हम। दीज आर द क्वांटिटीज। पहले हमको फोकस करना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड। दीज आर द क्वांटिटीज। अगर ये क्वांटिटीज पांचों आपके, एक नंबर बड़ी सिंपल क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज अगर आपको पांचों आपकी क्लियर हो गए तो चैप्टर आधा आपके क्लियर है, ठीक है। इनमें आपने सुना होगा, डिस्टेंस सुनी होगी, हम देखेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में भी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमने सुना होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये थोड़ा वर्ड अलग है, एक्सेलरेशन, बाकी स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, ये सब सुना होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, ये 2-3 चीजें हम देख लेते हैं। क्या होता है ना, छोटी मोटी बात है, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है ना, सिंपल सी बात है। जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो अपन कहते हैं यार भैया गाड़ी तेज चलाओ, है ना, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट मतलब स्पीड में चेंज होना, एक्सेलरेट करना है। मैंने कहता हूं यार एक्सेलरेशन पे पेड़ दो, एक्सेलरेट करो गाड़ी, मतलब स्पीड आप चेंज कर रहे हो ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्सेलरेशन है, ये हमारा चुन्नू है, चुन्नू आराम से घूम रहा है, अपनी बाइक पे घूम रहा है, चुन्नू इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आराम से घूम मस्त, ठीक है। अब इस चुन्नू को मान लो इसकी कोई फ्रेंड दिख जाती है ना, ये जा रही है, हाँ, चुन्नू की फ्रेंड है। अब फ्रेंड जा रही है भैया 15 मीटर पर सेकंड में स्कूटी भगाती हुई जा रही है। अब चुन्नू को इसके पास जाना है, क्या जाना है, इसके पास जाना है, तो ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को चेंज करेगा ना, यहाँ तो नहीं जा सकता, ये करेगा भाई सिर्फ देखना है, इसको मिलना है, तो ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा। और मान लो 5 से इसने कर दी 10 मीटर पर सेकंड, उसके पास जाएगा, तो देयर इज अ चेंज इन स्पीड। इस चुन्नू की स्पीड में चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हो गया भाई, मैं पहले आराम से चल रहा था, फिर मैंने देखा हाँ भाई ये कोई जा रहा है, मिलने वाला जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास जाना चाहिए, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो मेरी स्पीड में चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ वही क्या हो गया, स्पीड में चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। स्पीड में, हमारी स्पीड में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन स्पीड में, अब इसमें टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी कि मैं स्पीड में चेंज करा पहले झटपकते वहां पहुंच गया, ठीक है। मान लो चुन्नू की फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, ठीक है, अभी जा रही है, तो चुन्नू को ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक सेकंड में यहाँ पहुंचे, नहीं, टाइम लगेगा। 15 मीटर, 15 से ये हो गया वापस 14 मीटर पर सेकंड स्पीड, तो स्पीड में चेंज हुआ टाइम के साथ साथ। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड की जगह एक वर्ड में यूज करूंगा वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी में ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। मान लो ये पहले 15 था, अब ये 10 पर है ना, ये मान लो ये 15 है, ये मान लो ये 20 है, ये 15 है, तो ये इसके साथ कम हो गया, तो मतलब इंक्रीज भी हो सकती है स्पीड, डिक्रीज भी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग समझ में आएगा। पहला हम लेते हैं स्पीड क्या होती है, पहली क्वांटिटी लेते हैं, एक्सेलरेशन नहीं लेके हम, पहली क्वांटिटी इज ओवर स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब वही कि हम कितना तेज चल रहे हैं, कितना धीरे चल रहे हैं, दैट इज ओवर स्पीड। स्पीड का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है। अब स्पीड की, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो चाहो तो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज आवर स्पीड। स्पीड क्या होती है, कितनी डिस्टेंस आप कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हो, वही आपकी स्पीड है। मान लो मेरी डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और मैं ट्रेवल कर रहा हूं 1 आवर में, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आवर स्पीड। इसका मतलब है कि मैं 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज आवर स्पीड। अब ये डिस्टेंस मान लो 1 आवर फिक्स है और ये स्पीड है मेरी 60, डिस्टेंस है मेरी 60 किलोमीटर और टाइम मेरा 1 आवर, तो 60 किलोमीटर 1 आवर, इसका मतलब स्पीड 50 से ज्यादा हो गई है, दैट इज स्पीड। तो स्पीड का सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज आवर स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर
ये हमने लिखी डिस्टेंस, ट्रेवल कर रहे हो टाइम में, किलोमीटर पर आवर जो इसकी यूनिट है, तो यूनिट क्या होगा इसकी, लेकिन हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो किलोमीटर की जगह हम लेंगे मीटर और आर की जगह हम लेंगे सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे अलग अलग यूनिट्स चलती है, आपको पता है सीजीएस एसआई, तो हमको स्टैंडर्ड इंडिकेशन जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट हमको फॉलो करना पड़ेगा ना। इंटरनेशनल यूनिट एसआई में होता है हमेशा फिक्स है, ये स्पीड की बात करेंगे, ठीक है, हमेशा फिक्स है। जब हम बात करेंगे तीन क्वांटिटी की बात करते हैं मेनली, ऐसा यूनिट में फिक्स होता है कि मास या वेट जो हम लेंगे, मास जिसे हम बोलते हैं, मास हम लेंगे मास हम लेंगे ग्राम में, ठीक है, एसआई के अकॉर्डिंग, ठीक है, और टाइम हम लेंगे सेकंड में, ठीक है, यहां पर, और डिस्टेंस हम लेंगे हमेशा, डिस्टेंस हम लेंगे मीटर में, ठीक है। आप बोल सकते हो भी, आपको पता है कि यार मास किलोग्राम में भी हो सकता है, मिलीग्राम में हो सकता है, लेकिन हम लेंगे ग्राम में। टाइम आर में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, मिली सेकेंड्स में हो सकता है, लेकिन हम लेंगे सेकंड में। और डिस्टेंस किलोमीटर तो हमको याद रखना है, तो इसलिए हमें इस पे ये हमारे किलोमीटर पर आवर यूनिट होती है बिल्कुल, लेकिन ऐसा जब हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू ट्राई दिस कन्वर्ट इनटू डिस्टेंस कितना हो गया मीटर में, और ये मीटर में हो गया डिस्टेंस, और टाइम कितना हो गया सेकंड में, तो यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड। अगर ये हटा के हम ऐसे लगाते हैं डॉट लगाते तो मीटर सेकंड इनवर्स है ना ये क्वांटिटी। तो स्पीड की डेफिनेशन आपको पता है डिस्टेंस डिवाइड बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है। और हम लेते हैं ये इसकी ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम किलोमीटर में ना लेके ऐसे यूनिट मीटर में लेंगे, मीटर पर, टाइम लेंगे सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये पहली क्वांटिटी हमारी कंप्लीट स्पीड, बड़ी इजी क्वांटिटी, दैट इज आवर स्पीड, ठीक है। समझ में आप लोगों को? अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं कि ये हमको समझ नहीं आया ना, एनीथिंग व्हिच यू हैव टू डाउट प्लीज कमेंट। सेकंड क्वांटिटी है, थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा है वीडियो। फर्स्ट सेकंड क्वांटिटी हमारे पास आएगी स्पीड के बाद डिस्टेंस हम ले सकते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस अभी जो हमने स्पीड में देखा, डिस्टेंस क्या होती है, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन बॉडी। पाथ की लेंथ कितनी कवर की, जैसे मान लो ये है ए पर में चुन्नू खड़ा है, ठीक है, अभी कितनी, ये जैसे घूम रहा है, घूमता घूमता पता नहीं कहां चला गया, तो ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द चुन्नू, चुन्नू जितना पाथ की लेंथ कवर कर रहा है वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी, समझ। और डिस्टेंस की हमको पता है ऐसा ही यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, तो मीटर में हम हमेशा लेंगे मीटर में। तो डिस्टेंस की सिंपल, हालांकि मुझे डिस्टेंस की डेफिनेशन पहले बतानी चाहिए स्पीड पर, कोई बात नहीं। डिस्टेंस हो गई द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी। अब ये लेंथ कितनी हो गई, मान लो लेंथ 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज और डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, सेकंड क्वांटिटी है। डिस्टेंस बड़ी सी, जैसे मैं यहाँ चल रहा हूँ तो ये मेरी डिस्टेंस होगी, जितना मैं मूव कर रहा हूँ, वापस आया, जो भी मूव कर रहा हूँ टोटल कैलकुलेट करके डिस्टेंस होगी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है द एक्चुअल डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि यार ये हम भैया घूम रहे हैं, हमारा चुन्नू घूम रहा है, ए पॉइंट से चल रहा है, इसकी बाइक चल रही है, यहाँ बी पॉइंट पर आकर रुक गई, तो अब क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल का मतलब शुरुआती और फाइनल मतलब अंत वाली, ठीक, लास्ट वाली। द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल फाइनल जो डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट, ये क्या शॉर्टेस्ट, और आपको पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको भी अजीब सा दे दिए, मैं डेफिनेशन के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द चिन्ह या ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सेट से आएगा, जैसे मैं दे दिया कि ये ए पॉइंट से मैं अगर चल रहा हूं और यहाँ बी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्टेंस तो क्या, मान लो ये 5 मीटर दे रखा है, ये 5 मीटर दे रखा है, तो डिस्टेंस तो कितनी हो गई मेरी 5 + 5, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा डायरेक्ट ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ये हम कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आपको पता ही होगा, तो यहाँ से आंसर आ सकता है ए बी कितना आ गया, रूट ऑफ इसका 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 + 25, दैट इज रूट ऑफ 50, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रूट 50 है, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस करोगे तो टोटल डिस्टेंस मैंने जैसे बताया, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कितना है, ये 5 + 5 10 मीटर तो मेरी होगी डिस्टेंस, 10 मीटर इज माय डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रूट 50, दैट इज द आंसर, है ना। ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। और डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल लेंथ कितना ही जा रहा है, कितना ही जा रहा है,
टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जो टोटल लेंथ होगी ना वो होगी आपकी डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये चीज बड़े गौर पर जाना। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ से चला चुन लो, वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन तो एक ही ना, डिस्टेंस तो बचा ही नहीं, इनिशियल भी पोजीशन यही, फाइनल भी यही, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना 0, तो इसका मतलब द डिस्प्लेसमेंट में बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट द डिस्टेंस नेवर बी 0, डिस्टेंस होगी जितना मूव करा है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सुबह यहाँ घर से निकलते हो ना, स्कूल गए, यहाँ गए, वहां गए, घूम के आ गए 10 जगह, वापस घर पे आ गए, तो आपसे घर की डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, जितना आपकी स्कूटी में जो या साइकिल में या स्कूटी में आपका जो ओडोमीटर बता रहा है कि भैया आप 2 किलोमीटर, मैं दिन भर घूम रहा हूँ, दिन भर घूमता फिर 10 किलोमीटर मैंने पेट्रोल खर्च कर दिया, तो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी इज 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि मैं जहां से निकला मैं वही वापस आ गया, मैं घर से निकल रहा हूँ वापस मैं घर पे आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, बिकॉज इनिशियल जैसे मैं यहां खड़ा हूं, डिस्टेंस क्या, ये मैं चल रहा हूं, ये डिस्टेंस वापस आया उसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट द डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मी, मैं जितना चल रहा हूं ना वो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेस जैसे एक सर्कल हो रहा है, सर्कल यहां से चला, ये सर्कल, तो सर्कल में इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस ये जितना मूव कर रहा है, वैसे हम 2πr से निकाल सकते हैं डिस्टेंस, बाकी हम फॉर्मूला नहीं पता, तो यहां से हम मूव कर रहा है वो डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो दो क्वांटिटी हो गई है, स्पीड में वापस आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहले आपको डिस्टेंस बताना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बताना चाहिए, फिर स्पीड आनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वांटिटी हियर टू कम स्पीड, जो हमने देख रखा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है, देखो एक टाइप की क्या है, घूम रहा है, घूमने का मतलब सॉरी मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कवर कर रहा है, तो इसकी भी क्वांटिटी ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, ऐसा यूनिट इसकी भी हो जाएगी मीटर, ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं मीटर, किलोमीटर नहीं होगी, ये चीज मैंने पहले आपको बताया, आपको मीटर ही लेना है, किलोमीटर मिलीमीटर नहीं ले सकते, ऐसा यूनिट और मीटर, बात समझ में आई, तो डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर, डिस्टेंस की भी मीटर, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वांटिटी आपने लिखी स्पीड, स्पीड के बाद फोर्थ क्वांटिटी, आज हमारा लेक्चर बस इन 5 क्वांटिटी पे फोकस करना रहेगा, फोर्थ क्वांटिटी हमारी आ रही है, फोर्थ क्वांटिटी हम ले रहे हैं वेलोसिटी, कौन सी सिटी, वेलोसिटी, बड़ी सिंपल सी सिटी है ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, जो स्पीड थी ना, स्पीड विथ डायरेक्शन, छोटी सी डेफिनेशन बोल सकते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन, आपकी स्पीड डायरेक्शन के साथ, स्पीड विथ डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी, बड़ी सिंपल सी बात है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड डायरेक्शन के साथ ही क्या होती है, वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन, ठीक है, मतलब मैं चल रहा हूं, मैं पहले रैंडमली चल रहा था, भाई इधर चल रहे हो इधर चल रहे हो, अब मैंने स्पीड फिक्स कर दी, ठीक है, स्पीड तो हमारी मान लो 10 मीटर पर सेकंड, हमने देखा स्पीड की क्वांटिटी 10 मीटर पर सेकंड ऐसे यूनिट है, अब 10 मीटर पर सेकंड मैंने फिक्स कर दी, भैया मैं अब 10 मीटर पर सेकंड चल रहा हूं, मैं लेफ्ट में ही चल रहा हूं, मैं राइट में चल रहा हूं, मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, मैं ईस्ट साउथ वेस्ट कहां चल, डायरेक्शन फिक्स कर दी, जो स्पीड थी ना मेरी, स्पीड पता है मेरी मीटर पर सेकंड में किलो क्या, विद डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स कर दी, नॉर्थ साउथ जो भी डायरेक्शन फिक्स कर दी, तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या हो गई, वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी को क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी को बोलते हो स्पीड इन पर, इसको बोल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस, दूसरी डेफिनेशन, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो स्पीड में क्या था, स्पीड में था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला था। वेलोसिटी का हो गया डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दैट इज ये हो गया अपनी वेलोसिटी, समझ में। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, जो स्पीड की थी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन इतना सा अंतर है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड में आप कहीं भी चल सकते हो, वेलोसिटी में एक डायरेक्शन फिक्स्ड है कि यार उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे, ठीक है, दैट इज इतना सा अंतर है स्पीड और इन क्वांटिटी को मैं वापस 2 मिनट में आपको रिवाइज करा दूंगा ना। और ऐसा यूनिट इसकी भी कि ऐसा यूनिट कितनी हो गई, मीटर पर सेकंड, जो मैंने पहले बताया, क्योंकि डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन फिक्स है, टाइम है, ठीक है, तो डिस्टेंस की मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, एक्सेलरेशन वही मैंने बताया, पहले भी बता दिया आपको, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, हमने पहले भी देखा, 2 मिनट पहले बात करी थी हमने, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ आपकी
वेलोसिटी में चेंज आना, वेलोसिटी में चेंज आना उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे वही बात है, चुन्नू चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इसकी फ्रेंड चल रही है, कोई दिखता है इसको, फ्रेंड दिखती है, ये चल रही है 15 मीटर, अब इसको देखने के लिए चुन्नू अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, तो अभी चुन्नू चलने लग जाता है 20 मीटर पर सेकंड से। तो चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज आवर एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनको वापस एक बार मैं रिवाइज करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या होता है। इसकी ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की। अब इसकी ऐसे यूनिट तो थी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, कैसे हो गई, वेलोसिटी की यूनिट रख दी मीटर पर सेकंड, टाइम की वापस सेकंड, तो ये क्या बन गया मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बात समझ में आई? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हमने देख रखा है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की अपॉन सेकंड, तो ये क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां मैं लिख सकता हूं मीटर सेकंड का इनवर्स है। दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर इन क्वांटिटीज पे हमने फोकस किया है। इसके बाद हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होगा। अगर ये क्वांटिटीज आपको समझ में आए, जिसको हमने बताया, पहली क्वांटिटी थी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस को हम डी वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम जनरली डी से लिख सकते हैं, वेलोसिटी वी से, स्पीड एस से, या फिर स्पीड और एक्सेलरेशन ए से। इनमें दो क्वांटिटीज वी और ए से रिप्रेजेंट हो रही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए और आप चाहते हो आगे किसी भी चीज का कोई भी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।